हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक सवाल का जवाब दूंगी जो कि एसआईआर के प्रोसेस से रिलेटेड है और ये सवाल किया है एक रेगुलर व्यूअर ने, जिन्होंने ईमेल के जरिए मुझसे ये सवाल पूछा है कि अगर उनके किसी भी रिश्तेदार का नाम, माता पिता का नाम या उनका नाम एसआईआर यानी कि इंटेंसिव रिवीजन लिस्ट में नहीं है, जो कि 2002 से 2004 के बीच में पब्लिश हुआ था डिफरेंट स्टेट्स में, तो इसमें वो क्या करें। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर गए थे, एमपी से गुजरात, और गुजरात में फिर उन्होंने अपना एक नया वोटर लिस्ट मतलब वोटर कार्ड बनाया जिससे उनका नाम और उनकी वाइफ का नाम वोटर लिस्ट में आ गया। सो ये उन्होंने किया 2011-12 के आसपास। तो इनका सवाल ये है कि अगर इनके किसी भी परिवार का नाम या इनका नाम एसआईआर में नहीं है तो क्या करें और क्या बीएलओ उनके घर में एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर आएंगे कि नहीं। तो इस सवाल का जवाब मैं दूंगी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज कर लीजिए और प्लीज इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है। थैंक यू सो मच। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पे मैंने बात की ईसी के हेल्पलाइन पर और बीएलओ से, तो उनका ये कहना है कि अगर इंटेंसिव रिवीजन लिस्ट जो कि 2002 से 4 के बीच में पब्लिश हुआ था उसमें किसी का भी नाम नहीं है, तब भी एन्यूमरेशन फॉर्म आपके घर बीएलओ लेकर आएंगे अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। तो एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर आएंगे बीएलओ, और अगर नहीं भी आते हैं तो इस सिचुएशन में आपको सिर्फ ये करना है कि आप एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरकर जमा कर सकते हैं। तब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन जब आप जमा कर रहे हैं एन्यूमरेशन फॉर्म, तो क्या उसके साथ कोई भी दस्तावेज देने होंगे आपको, क्योंकि आपका तो पहले 2002 से 2004 के लिस्ट में नाम नहीं था, यानी कि सिटीजनशिप प्रूफ जो कि इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, 11 डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ, उनमें से कोई डॉक्यूमेंट एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ देना है कि नहीं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की हेल्पलाइन ने सीधा सीधा ये कहा कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ सबमिट नहीं करना है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है। उसके बाद अगर बीएलओ या इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से यानी कि ईआरओ से, जो कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, उनसे किसी तरह का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता है कि आपको ये दस्तावेज देने हैं, यानी कि आपके पास कोई नोटिस आता है इलेक्शन कमीशन के जरिए, तब आपको वो दस्तावेज उन्हें जमा करने हैं। लेकिन इनिशियली अभी एन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। तो ये बात रही उन लोगों के लिए जिनका नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में तो है लेकिन इंटेंसिव रिवीजन लिस्ट में नहीं है, जो 2002 और 4 के बीच में पब्लिश हुआ था 12 स्टेट्स में। अब आते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर या किसी कारणवश जिनका नाम वोटर लिस्ट में आया ही नहीं या उन्होंने रजिस्टर ही नहीं कराया। तो ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट में नाम ना होने के कारण किसी भी तरह की सूचना बीएलओ से या एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर वो नहीं आएंगे, और ना ही उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। उन्हें भरना है फॉर्म 6 जो कि न्यू वोटर्स के लिए होता है, और वो फॉर्म 6 भर के वो जमा कर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अभी फॉर्म 6 जमा कर रहे हैं तभी भी आप आने वाले इलेक्शंस में शायद वोट ना दे पाए, क्योंकि वोटर कार्ड बनने में ही समय लग जाएगा। लेकिन फिर भी आप उसे जमा जरूर करें और फॉर्म 6 भर के आप दें ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। इस पर्टिकुलर इलेक्शन में दे पाए नहीं दे पाए ये कोई क्लियरली उन्होंने नहीं बताया, लेकिन फ्यूचर के जो भी आपके होंगे इलेक्शंस उसमें देने के लिए आपको पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इस फॉर्म 6 को भरते हुए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डिक्लेरेशन फॉर्म में वो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसी के हिसाब से आपको भर के देना है। तो ये क्लियर पिक्चर है। अगर आपका नाम एसआईआर के लिस्ट यानी इंटेंसिव रिवीजन लिस्ट में नहीं है 2002 से 2004 तक के में, तो घबराने की बात नहीं है। आप फिर भी एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दीजिए, और डॉक्यूमेंट्स का सवाल जहां तक है वो इलेक्शन कमीशन से नोटिस आने के बाद आपको देना पड़ेगा, लेकिन उन्हें जरूर देना पड़ेगा क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये प्रोसेस है।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आएगा। इसी तरह आपको कोई और भी सवाल हो एसआईआर से रिलेटेड तो प्लीज मुझे ईमेल करिए या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर एक वीडियो बनाकर आपको दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सर्कुलेट, इससे काफी लोगों को मदद मिलेगी। और पीछे के भी कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं जो कि इस एसआईआर से सूचना से रिलेटेड है, वो भी काफी लोगों ने देखा, उस पे कमेंट सेक्शन में उन्होंने कमेंट्स भी किया। तो इसका मतलब इससे एटलीस्ट मुझे इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि कुछ लोगों को जरूर मदद मिल रही है मेरे इन वीडियोस के जरिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।